गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे कॉन्कर योर फियर। अपने डर को जीतो, अपने खौफ को फतह करो, जीत लो। सबसे पहले रिपब्लिक डे 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया की ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोगों को मेरे तरफ से। तो आइए आज देखते हैं कि हम अपने डर को, अपने खौफ को किस तरह से जीतेंगे। हर एक शख्स तो किसी ना किसी शय से तो डरता ही है ना। अपने आप को इस दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने से कई लोग खौफ खाते हैं। कई चीज़ों से ऐसा स्टिमुलस, उनका कोई पिछली चीज़ों से, पिछले पास्ट से कोई ऐसा खौफ उनके ज़हन में पहले से लगा होता है जिससे डरते हैं वो खौफ उनको ज़िंदगी में परेशान किए फिरता है। तो उसी खौफ के बारे में, उसको कैसे जीत सकते हैं, किन चीज़ों से जीत सकते हैं, उसी के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। अपने खौफ को कैसे जीतेंगे? अंडरस्टैंडिंग योर फियर। सबसे पहले अपने खौफ को पहचानेंगे कि आप किन चीज़ों से डरते हैं, कैसे डरते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज व्हाट स्पेसिफिकली यू फियर। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप उस सिचुएशन में कैसे डर जाते हैं, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसी थॉट्स कब आती है, उस पे आइडेंटिफाई करने की, उसको तलाशने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंडिंग द रूट काउज कैन मेक इट मोर मैनेजेबल। सबसे पहले उसके रूट काउज को पकड़िए कि ये किस तरह से बहुत जल्द मेरे सामने जब आता है तो किस तरह मैं रिएक्ट करता हूँ इस पे, इस खौफ पे, किस तरह से मैं डरने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाता हूँ, माइंड मेरा एकदम सकबगा जाता है, मुश्किल में पड़ जाता हूँ। उसको आइडेंटिफाई करने की कीजिए, उसका रूट काउज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ग्रेजुअल एक्सपोजर। ग्रेजुअली एक्सपोज योरसेल्फ टू द फियर इन स्मॉल डोजेज। अपने आप को उस फियर के सामने एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए, सामने लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अगर आप खौफ खाते हैं तो एक बैग उसके सामने जाइए, उस फियर को फेस कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज उस खौफ से अपने आप को सामना करवाइए। दिस कैन हेल्प यू मेक योर सेल्फ लेस सेंसिटिव। या आपको लेस सेंसिटिव बनाएगा। जो लोग खौफ खाते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं चीजों को लेके, बातों को लेके, फ्यूचर को लेके। कई ऐसी चीज बहुत जल्दी सेंसिटिव सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ दुश्वारी हो जाती है। तो ये आपको लेस सेंसिटिव करेगा, क्योंकि आप उससे, आप पार्ट वाइज में आप उससे फाइट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके हेल्प करेगा। एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाएगा। बढ़ाना का मकसद ये मन में है कि आप जिस चीज को, जिस फियर से खौफ ज़्यादा है, उसके सामने टुकड़ों में आइए, टुकड़ों में उसको फेस करने की कोशिश कीजिए और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो कैसे जाती है जिस समय मैं खौफ ज़्यादा हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। तीसरी चीज़ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। सबसे पहले जो हम डर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि डर के रिजल्ट से खौफ खाते हैं कि इसका रिजल्ट बड़ा खौफ ज़्यादा होने वाला है। पहले से अपने माइंड में ये अजम्पशन पाल लेते हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा ना तो मेरे साथ बड़ा खराब हो जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कोई एक शख्स है जो कि बहुत से लोगों के बीच बोलना चाहता है, अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहता है, मगर वो खौफ़-ज़दा इसलिए हो जाता है कि लोग जो है ना, मेरी बातों को सुन कर के हँसेंगे, मेरी बातों को वैल्यू नहीं करेंगे। मैं अपने आप को लेस सेल्फ एस्टीम कहते हैं इसको, कि अपने आप को कम आँकते हैं लोग। मगर अपनी जो भी बात है, जितने भी अगर इस तरह की फ़ियर है आपके अंदर, तो सबसे पहले तो 2 लोगों में, 3 लोगों में अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग होते हैं कि आप, आपकी इमेजिनेशन या फिर आपके पास जो थॉट होते हैं ना, उसको प्रोत्साहन नहीं करते, बढ़ावा नहीं देते कि किस तरह की आप सोच कर रखते हो। सबसे पहले अगर आपकी सोच गलत है तो उसको प्रैक्टिकली अगर सामने वाला प्रूफ करता है कि ये गलत है, तो फिर ठीक है। प्रैक्टिकली 2 लोग, 4 लोग बैठे हैं, जो बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करें। और अगर आपके अच्छे थिंकिंग है कोई चीज़, तो लोगों को उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। तो सबसे पहले उस चीज़ को फेस करने के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे आप फियरलेस हो जाएँगे। पॉजिटिव विजुअलाइज़ कीजिए। सबसे पहले विजुअलाइज़ सक्सेसफुल आउटकम्स एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द फियर। दिस कैन रीशेप योर माइंडसेट एंड रिड्यूस एंग्जायटी। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि इस वजह से, इस काम को अगर मैं करूंगा तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। या फिर कुछ ऐसे फियर को आपने जब पहले जीता हो, इसको हरा दिया हो, ऐसा विजुअलाइज कीजिए उस टर्म को कि मैंने इस वक्त में ये चीज, इस चीज के लिए क्या किया था। या आपको रिशेप करेंगे, आपके माइंडसेट को, रिड्यूस एंजाइटी, आपके खौफ को, आपके एंजाइटी को, आपके नर्वस होने को ये कम करेगा। सीक सपोर्ट। शेयर योर फियर्स विद समवन यू ट्रस्ट। अपने फियर्स को, अपने खौफ को उस शख्स से
जा करके शेयर कीजिए, जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, जो आप पे बिलीव रखता हो और आप उस पे बिलीव रखते हो, उससे जाके शेयर कीजिए। टॉकिंग अबाउट इट कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड समटाइम्स इवन प्रैक्टिकल एडवाइस। टॉकिंग अबाउट उसके बारे में बात अब जब करेंगे, जब सामने वाले से, वो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा, ये कहेगा कि आप इस चीज से घबराओ नहीं, फियर नहीं हो, या फिर कोई ऐसे प्रैक्टिकल वे भी बता देगा जो सही वे में आप उसको फंक्शन में ला करके उस फियर को दूर कर सकते हो। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। माइंडफुलनेस गौर खौस से बैठ करके कंसर्न करने से, रिलैक्स होकर के उस पर गौर करने से, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस को, गौर खौस को प्रैक्टिस कीजिए, और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज टू स्टे काम इन द फेस ऑफ फियर। फियर के समय में, जिस समय आप खौफजदा होते हैं, उस समय अपने आप को थोड़ा सा कंसर्न कीजिए, अपने जहन को, कि थोड़ा सा काम करने की, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की, जो थॉट आ रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने की, हटाने की कोशिश कीजिए। टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग, आप सांस ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। ये चीजें आप कर सकते हैं। आशा है कि ये 5 चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, उस फियर को करेंगे और कन्कर कर लेंगे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। होप है कि आप इस चीज को कर पाए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं इसकी दूसरी वीडियो लाऊंगा, उसमें बाय सॉल्यूशन एक एक चीज पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, बताऊंगा कि इसकी टेक्निक्स क्या हो जाती है। असल में एक वीडियो इसके ऊपर मैंने डाली थी, वो था एक्सपोजर थेरेपी के ऊपर। एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ों को, एंजाइटी को दूर करने की और फियर को दूर करने की तरकीब उसमें बताई थी मैंने। अच्छा, वो देख सकते हैं आप, या फिर इससे जितना बेनिफिट हो सके अपने अगल बगल में शेयर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।